राजस्थान से आपके लिए लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश, क्यों दें आपको वोट। आज मैं खड़ा हूं राजस्थान के भरतपुर विधानसभा सीट से क्रांति कुंज में। यहाँ की अपनी और दिक्कतें हैं इस विधानसभा क्षेत्र में। कहा जाता है सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है, न पानी है, बिजली की कटौती लगभग 10 घंटे है। क्या कुछ समस्याएं इस क्षेत्र की, आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट और क्या है सियासी समीकरण। दिल्ली मध्य प्रदेश के बाद न्यूज 24 अपने सवाल क्यों दें वोट आपको के साथ पहुंच चुका है राजस्थान के भरतपुर। ये राजस्थान का वो हिस्सा है जो न सिर्फ सूबे की सियासत में दखल रखता है बल्कि केंद्र की राजनीति पर भी इसकी पकड़ है। भरतपुर और आसपास के इलाके को मत्स्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें 3 जिले अलवर, भरतपुर, धौलपुर शामिल हैं। यहाँ 22 विधानसभा सीटें हैं जो राजस्थान की सियासत में खास अहमियत रखती हैं। धौलपुर की बहू होने की वजह से वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं भरतपुर की सियासत में राजघराने का सीधा दखल इलाके की लड़ाई को और भी दिलचस्प बना देता है। भरतपुर की सबसे प्रतिष्ठित डी कुम्हेर सीट की लड़ाई कांग्रेस के विश्वेंद्र सिंह और बीजेपी के डॉक्टर दिगंबर सिंह के बीच है। जहां एक तरफ सियासत में राजघराने का दबदबा है तो दूसरी तरफ असंतुष्टों की अच्छी खासी तादाद आने वाले चुनाव में नतीजों पर असर डाल सकती है। अलवर, भरतपुर और धौलपुर में कुल 22 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 12 सीटों पर कांटे की टक्कर है। यूपी से सटे होने की वजह से इन तीनों जिलों में यूपी की सियासत का भी अच्छा खासा असर है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ भी सकती है। धौलपुर और भरतपुर की 7 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का बड़ा वोट बैंक है। वहीं अलवर की 4 सीटों पर आरजेपी, जेडीयू और निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। मत्स्य इलाके में सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो चुनाव नतीजों से ही पता चलेगा, क्योंकि इस बार भी उम्मीदवारों के बीच जनता उन्हीं सवालों, पानी, बेरोजगारी और अपराध जैसी बुनियादी समस्याओं के जवाब ढूंढ रही है। भरतपुर के विधायक विजय बंसल भारतीय जनता पार्टी की सीट से लगातार 10 सालों से जीतते चले आ रहे हैं, जनता को सपने दिखाकर। लेकिन इन 10 सालों में विधायक जी की कृपा से न तो भरतपुर जिले की किस्मत बदली और न ही जनता का सपना सच हुआ। तो क्या इस बार विजय बंसल का सपना सच करने में जनता मदद करेगी? धीरज भटनागर, भरतपुर, न्यूज 24। तो भरतपुर के महाभारत की बिसात बिछ चुकी है। हमारे साथ खास मेहमान है विजय बंसल, जो कि बीजेपी से 2008 में विधायक थे और 2003 में इनेलो से विधायक थे। फिलहाल विजय बंसल जी विधायक है। हमारे साथ कांग्रेस के आलोक शर्मा है और आपको बताएं महेंद्र तिवारी जो कि उम्मीदवार हैं वो नहीं आए हैं। हमारे साथ गिरधारी तिवारी हैं जो कि खुद को जनता का सेवक बताते हैं। गिरधारी जी पहले बीजेपी में थे। इसके अलावा हमारे साथ जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय जनता पार्टी से हैं। लेकिन पहला सवाल मेरा विजय बंसल जी से है, जो लगभग यहाँ की जनता इन्हें पिछले 10 सालों से चुनाव जिता रही है। विजय बंसल जी, मेरा सवाल ये है कि पिछले 10 सालों से आपको चुनाव जिता रही है जनता, एक बार फिर क्यों? 10 साल से नहीं बल्कि 1994 से। सबसे पहले नगर परिषद सभापति जब मैं बना था। लेकिन ये और ताज्जुब की बात है कि 94 से चुनाव जिता रही है, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि गड्ढों में सड़क है और गड्ढे इतने गहरे हैं कि उसमें अगर पानी डाल दिया जाए तो मछली भी पाली जा सकती है। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। 1994 में मैं जब सभापति बना था, 94 में से 99 तक मेरा कार्यकाल का भरतपुर की जनता बता सकती है। एक एक गली, एक एक सड़क पक्की की गई, सफाई की पूर्ण व्यवस्था की गई, लाइट की पूर्ण व्यवस्था की। अभी स्थिति क्यों खराब है? अभी कांग्रेस का शासन है। 5 साल हो गए, भरतपुर की तरफ एक बार भी उन्होंने सवाल कांग्रेस से। विजय बंसल जी का कहना है कि सरकार कांग्रेस की है, इसलिए जिम्मेदार कांग्रेस है। भरतपुर में लगभग 2200 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। आज आप सर्कुलर रोड का कब स्वीकृत हुई है? 5 साल हो गए आलोक जी। 5 सालों में सर्कुलर रोड का विकास हुआ है। आपको मालूम है भरतपुर में होकर 4 मेगा हाईवे स्वीकृत हुए हैं, जो कि भरतपुर के नजदीक से। गलियों की बात कर रहे हैं, आम आदमी गलियों से गुजरता है। वहाँ भरतपुर में नगर परिषद गलियां बनाने के लिए जिम्मेदार होती है और नगर परिषद में कांग्रेस का कोई चुनाव नहीं जीते गया है। नगर परिषद में निर्दलीय चुनाव जीत के आए हैं। तो अपने दावे हमारे साथ गिरधारी जी भी है। गिरधारी जी पहले बीजेपी में थे। गिरधारी जी, आप बीजेपी से बागी हैं? बिल्कुल बीजेपी का बागी हूँ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आप तो विजय जी के करीबी रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? विजय जी की कोई 10 साल में जनता ने उन्हें बड़ा प्यार दिया, स्नेह दिया, भारी बहुमत से जिताया। 10 साल में जनता के बीच में सुख दुख में कभी भी हाजिर हुए हो। आप जज हैं, कलम उठा लीजिए। 10 साल के भीतर सुजानगंगा की दीवारें गिरी बार बार,
कभी इनकी उपस्थिति। आप क्यों बागी हुए ये बताइए। मैं 40 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। विगत 30 वर्षों से टिकट मांगता हूं, जनता के सुख दुख में शामिल होता हूं। लगातार भारतीय जनता पार्टी का चेहरा यानी मैं हूं। टिकट के मोह ने आपको बागी बना दिया। नहीं, टिकट के मोह ने नहीं। जिस तरह के थैली साहब जिस पार्टियों में, मैं किसान का बेटा हूं, मैंने पैसा नहीं देखा पर पैसे के खेल होते देखे, टिकट पैसे से बिकते देखे पार्टियों में, पार्टियों का नंगा रूप देखा है मैंने। पार्टियों का या सिर्फ बीजेपी की बात कर रहे हैं आप? मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूं। टिकट बिकते हैं। विजय जी, गिरधारी जी आपके साथ बीजेपी में रहे, वो कह रहे हैं टिकट बिकते हैं। इनका कहना सरासर गलत है। योग्यता के आधार पर, जीत के आधार पर टिकट अभिषेक होती है। पार्टी ने 3 बार सर्वे ये कह रहे हैं योग्यता कोई है नहीं। ये योग्यता आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, योग्यता नहीं होती तो पार्टी ने 17,000 पहले लोकदल से टिकट था, जब 17,000 वोट से जीता, उसके बाद पार्टी ने टिकट दिया 24,000 वोट से जीता। जनता का मानस अगर क्या कहेंगे? 24,000 वोटों से इससे पहले जीते विजय बंसल जी। परिस्थितियों ने विधायक बनाए हैं, जनता की सेवा से विधायक नहीं बने। कोई चेहरा ऐसा नहीं था भरतपुर में जिसके कारण, और पार्टियों के जो टिकट थे वो ऐसा चेहरा नहीं था। जनता ने विशेष परिस्थिति, एक बाई एक्सीडेंट एमएलए, जनता की सेवा से एमएलए। बाय एक्सीडेंट एमएलए है, जनता की सेवा से आप एमएलए नहीं है। इसका फैसला तो जनता कर सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्ष के अंदर लगातार हर गांव, हर गली मोहल्ले में बाकायदा एमएलए लेट का एक एक पैसा ईमानदारी के साथ दिया है। ईमानदारी से पैसा खर्च किया है। तो एक काम करिए, अब आप बीजेपी की पोल खोल दीजिए। आप तो बीजेपी में रहे। कहीं भी भरतपुर में कोई भी पैसा नहीं दिया, कहीं विकास के प्रति, जनता के सुख दुख में कहीं भागीदार नहीं बने का क्या। देखिए, इस बीच मलाई कांग्रेस खा रही है। एक बीजेपी का और एक बागी लड़ रहा है। आपने किया क्या है? कांग्रेस ने जितना पिछले 5 वर्षों में काम किया है वो इतिहास में दर्ज हो गया है। आज भरतपुर क्या काम किया है? यहाँ रोजगार के नाम पर क्या हुआ है? भरतपुर में पर्यटन की इतनी विपुल संभावनाएं हैं। रोजगार के इन्होंने भरतपुर में आज घने का डेवलपमेंट हुआ है, घने में पानी आया है, पांचना से पानी। कितने लोगों को नौकरियां मिली है भरतपुर में? किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी को नौकरी नहीं और मिली। जाट आरक्षण के लिए जो कांग्रेस ने काम किया है वो किसी ने काम नहीं किया। जाट आरक्षण के लिए इनका कहना है, जाट आरक्षण के लिए काम किया। हमारे साथ जितेंद्र सिंह है जो कि राष्ट्रीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है जाट आरक्षण के लिए? कांग्रेस ने जाट आरक्षण के लिए कोई काम नहीं किया है साहब। कोई काम नहीं किया कांग्रेस ने जाट आरक्षण के लिए। जाट आरक्षण के लिए सर्वे हो गया है, अंतिम प्रक्रिया में है। कब से आप लॉलीपॉप दे रहे हैं जाट आरक्षण की? पिछले 1.5 वर्षों से प्रक्रिया विचाराधीन थी। चूंकि चुनाव से पहले आपने हरी झंडी दी। क्योंकि चुनाव आचार संहिता लग गई है, इसलिए उसकी घोषणा नहीं हुई है। इसके लिए लोगों से पूछते हैं, क्या कह रहे हैं आप? हमने ये प्रेस वार्ता में क्लियर किया है। हमने आयोग से रिपोर्ट मांगी, उसमें कोई सर्वे नहीं हो रहा था। ये हम लड़ रहे लड़ाई जो जाटों के साथ रहेगा। क्या समस्या है? यहाँ की समस्या क्या है? समस्या यहाँ की मेन ये है कि इस कांग्रेस सरकार ने तो जाटों को बांट दिया। जाटों को बांट दिया, ये आरोप है आप पर। बिल्कुल गलत बात है। ये जाटों के आरक्षण के लिए एकमात्र कांग्रेस है जो काम कर रही है। एकमात्र कांग्रेस है जो जाटों के आरक्षण के लिए काम कर रही है। बिल्कुल सही कह सकते हैं। कांग्रेस हमेशा लॉलीपॉप देती रही है। भरतपुर धौलपुर के जाटों को आरक्षण अवश्य मिलना चाहिए। ये बात हमने विधानसभा में भी उठाई। लोगों से पूछते हैं सवाल, लोगों की क्या समस्या है? क्या समस्या आपकी? भरतपुर के मतलब जाटों की तो चुनावों में ध्यान आता है इनको। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। विजय जी, मेरा सवाल आपसे भी यही है। आप 10 साल से इस क्षेत्र से विधायक हैं, क्या रोजगार के लिए क्या लोगों के आपने? सिमको को आपने ठेके पे दे दिया। सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिमको को खुलवाया गया। उसके बाद सरकार में बदल गई। कांग्रेस सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। अब हमारे घोषणा तो अभी भी ठेके पे चल रही है। अभी घोषणा पत्र में क्लियर है कि भरतपुर में अलवर की तरह एक उद्योग हब बनवाया जाएगा। चूंकि भरतपुर में वर्ष 10 साल में नहीं बना, 10 साल से आप विधायक 8 हैं। साल तो सरकार ही नहीं थी हमारी। तो आप इस बार फिर अगर इस बार सरकार नहीं आई तो यहाँ के लोग आपको क्यों जिताएंगे? निश्चित रूप से इसके लिए हंगामा विधानसभा में अवश्य किया जाएगा। और विधानसभा में हंगामे की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल आपसे है, सिमको आपने बंद करवाई। सिमको में जिस समय उन्होंने सिमको खुलवाई थी भाजपा वालों ने, उस समय उद्योगपतियों से साठगांठ करके मजदूरों के हितों का इन्होंने हनन किया और इस तरह का समझौता किया जिससे मजदूरों के हितों का हनन किया। लोगों से सवाल लेंगे। मैं आपको बता दूं, सिर्फ सवाल ये है, कांग्रेस सरकार ने ना तो युवाओं को कोई रोजगार दिया, ना यहाँ पे रोडों की हालत खराब है, ना किसानों को पानी मिला, ना बिजली मिली। कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार किया है और बलात्कार किए हैं। कांग्रेस ने काम किए हैं। केंद्र में तो भ्रष्टाचारी बढ़ाए हैं, राजस्थान में बलात्कारी बढ़ाए हैं।